बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय दस फैशन एंड कुकिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी और क्रीमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्ट्रॉबेरीज़ की ज़रूरत होगी। हमने इनके ग्रीन पार्ट को रिमूव करके इसको एक ब्लेंडर के अंदर डालकर इसका एक पेस्ता बना लेना है। इसके बाद हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। क्रीम हमारी जो है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और हाई स्पीड के ऊपर इलेक्ट्रिक बीटर से इसको हम बीट करेंगे। हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये हार्ड किस्म की ना हो जाए। हम जैसे जैसे इसको बीट करते जाएंगे ये थिक होती जाएगी। क्रीम को हमने अच्छे से बीट करना है। इसमें लेयर्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। अब यहाँ पर 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर शामिल करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने से भी क्रीम आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ किस्म का बनकर तैयार होता है और बहुत ही यमी आइसक्रीम तैयार होती है। कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने के बाद भी हम इसको क्रीम के साथ अच्छे से बीट करेंगे और फिर जो स्ट्रॉबेरीज़ को हमने पल्प बना कर रखा था उसको भी इसके अंदर शामिल करके इसको फिर से अच्छे से बीट करेंगे। हमने इसको अच्छे से बीट करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। यहाँ पर बाउल मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि उसके अंदर मुझे बीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक चुटकी इसके अंदर पिंक फूड कलर ऐड करेंगे। इसके खूबसूरत कलर के लिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक स्पैचुला की मदद से। अब एक एयर टाइट कंटेनर या कोई भी डिश लेकर उसके अंदर इस सारे मिक्सचर को हम पोर करेंगे। किसी भी प्लास्टिक शीट से इसको अच्छे से कवर करते हुए ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला है, तो आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब निकाल कर इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रीज़र से बाहर रखेंगे और फिर किसी भी चम्मच की मदद से या आइसक्रीम स्कूप से इसको हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि क्रीम का टेक्सचर जो हमारा बहुत ही स्मूथ किस्म का और क्रीमी किस्म का बनकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम तैयार हुई है। आप भी ट्राई कीजिए और इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।